Art of Astrology page, Zen method, Zen education, Zen मेडिटेशन टेम्पल की ओर से सबका स्वागत है। पहला ये वीडियो अप टू एंड तक देखिएगा ताकि मेरे पॉइंट को आप समझ पाए। पहला पॉइंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी कल से धीरे धीरे हम बाइंग में आ रहे हैं। नंबर 2 कि ध्यान दुनिया की सबसे बड़ी शांति और प्रेम लाने वाली चीज है। अभी जो पालघर में हुआ, यहाँ किसी को पता नहीं है। बाहर के देश तो फिर हवा देंगे और फंसेंगे सब। इसका खामियाजा हम जो गरीब शब्द सुन रहे हैं, मैंने आगे भी बोला था, वो गरीब शब्द अगले 25 साल तक और सुनने लगे। और आगे आपको ये पता है कि आपके घर में सब्जी जो आ रही है वो किसने उगाई है? हिंदू ने, मुसलमान ने? दोनों काम या हर एक को आप और पुण्य की बातें कर रहे हैं, स्वर्ग नरक की बातें कर रहे हैं। इसके लिए OMG देख लीजिएगा एक बार, तो मेरी भाषा समझ में आ जाएगी। ये जो सब्जी आ रही है, ये आप सनफ्लावर का ऑयल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, आपके घर पे तकिया सिलाई होके आ रहा है। ये कहां से आ रहा है, क्या आपको पता है? अगर जैसे मैंने न्यूज़ सुना उस हिसाब से लगता है कि कुछ लोग मोदी जी के सामने बगावत में उतरे हैं क्या? मैं ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अर्थशास्त्री भी नहीं हूँ, ना शास्त्रोक्त विज्ञानी हूँ। मैं एक सीधी ध्यान वाला आदमी हूँ, तटस्थ आंख से सब कुछ देख रहा हूँ। और वापस चैप्टर पे आते हैं हमारे बिजनेस के। मैं एक बात और कर दूं कि सभी धर्मगुरु, सर्व धर्म के ठेकेदारों को कि आपने अगर बिल्कुल शास्त्रोक्त सिखाना चालू कर दिया तो कोई कहीं नहीं पहुंचेगा।
आपको उनका अंतर का चैतन्य जगाना पड़ेगा, और वो चैतन्य जागता है सिर्फ ध्यान से। मैं जैन हूँ, मैंने मेरे जैनिज्म में बहुत ट्राई कर लिया। बोलता है हमारे धर्म में, जैनिज्म में ध्यान की जगह ही नहीं है। तो 14 साल महावीर ने किया क्या वहां जाके? इन सवालों का जवाब है, हिंदू धर्म में बोलते हैं पकौड़ा बन के तले जाएंगे, मुस्लिम में बोलते हैं शैतान बनाया जाएगा। अरे मरने का अनुभव किया है कभी? ध्यान में जाओ तो मरने का भी अनुभव हो सकता है। ये भी ध्यान में एक तरीका है। और पतंजलि ने जो दिया है वो ध्यान दिया है, और ध्यान के द्वारा प्रेम दिया है। नाड़ी शास्त्र, चक्र शास्त्र पूरा ध्यान से मिलता है, कहीं बाहर से नहीं मिला है, किसी की चीरफाड़ नहीं की गई है। आज मैंने बाबा रामदेव को आंदोलन की चिमकी पालघर के लिए ये सब दी है। ये पतंजलि के कोई गुण नहीं लगते। दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान में जो प्राणवायु की प्रक्रिया जो जैन की है, उसमें कभी आप जो कपालभाति करते हैं उसमें टेम्पररी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, फिर लेवल डाउन हो जाता है। ये जो है इनिशियल स्टेज है, और इसको कसरत बना दिया है अखाड़ा। पतंजलि का आखिरी मोड़ ग्रंथ आप पढ़ लीजिए। आखिरी मोड़ यही है कि आप ध्यान करें। ध्यान से आप सारी दुनिया को आपके अंदर संभालेंगे। कृष्ण ने ध्यान का बोला है, मोहम्मद बिना ध्यान के गए नहीं कहीं। क्राइस्ट को भी ध्यान किया है। ये सब कोई उल्लेख नहीं है। और ये सच्चाई है। इसलिए और धर्म के नाम पे जो दुकानें चल रही है उसमें पैसा देना बंद कीजिए। वो पैसा देश के लिए लगाइए। आप दोहरी चाल कभी नहीं चल सकते, क्योंकि जब तूफान आता है आपके एक पैर एक नाव में है, दूसरा पैर दूसरी नाव में है, और जब तूफान आता है और दोनों ऑपोजिट दिशा में चली जाती है, तब आपके दो टुकड़े हो जाएंगे। मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं कहीं धर्मगुरुओं, कहीं लोग, आज बाबा ने भी कुछ अखाड़े के लिए बोला आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। इसका इम्पैक्ट सारी दुनिया में, वो मुझे पता ही था आने वाला था। किस तरह से आएगा, कैसे आएगा, ये कौन ला रहा है इधर। अगर आपका मुट्ठी एक है तो कोई हवा अंदर नहीं जाएगी, लेकिन मुट्ठी खुली कि आपको उड़ा के ले जाएंगे और लोग। इसलिए किसी की बात में ना आइए,
खुद को समझिए, ध्यान कीजिए। अभी जो यहाँ मार्केट में जो लोग हैं, मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में आपने कमा लिए, वो पैसे कौन हारा है? मुसलमान हारा है, क्रिश्चियन हारा है, हिंदू हारा है, पता है आपको? वो पैसे आपके घर में आ रहे हैं, आप उसे फेंक देते हैं? नहीं ना। ये ही बात है, मेरे कहने का मतलब यही है। धर्म से इंसान ऊपर है, इंसान तरीके से रहिए। और बाजार के जानकार तो जानते ही है कि अभी वॉल स्ट्रीट वर्सेस बुलियन कंपटीशन चल रही है। अब मुझे लगता है कि एक दो दिन में जबरदस्त बाइंग आनी चाहिए। बुलियन अभी शायद ठंडा रहे, लेकिन अगले वीक में बुलियन के साथ वॉल स्ट्रीट पे स्पीड पकड़ेगा। और हमने जो 23 तारीख का अगला बोला था कि कोविड धीरे धीरे आपको कम नजर आता जाएगा, हमें ये पता नहीं हम किस चीज से लड़ रहे हैं। हमारे पास लक्ष्य नहीं है और चारों ओर से हम तीरें चला रहे हैं। कम से कम एक तीर पे निशाना तो लगना चाहिए, एक तीर का निशाना तो लगना चाहिए। हम यानी सारी दुनिया लग नहीं रहा है, या तो कोविड नहीं है या तो कोई निशाना नहीं लग रहा है। इस बात को क्या समझे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और जो ट्रंप साहब आजकल अपने इलेक्शन के प्रोपेगेंडा में जो हमने तो बहुत पहले फोरकास्ट कर दिया था कि ट्रंप साहब जा रहे हैं, और पक्का ही है जब भी इलेक्शन होगा फिर से मैं फोरकास्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारी बाजार से जुड़ी हुई चीज है। जो हमारे बाजार से जुड़ी हुई चीजें मैं बोलता हूँ। मैंने ये जो सब चीजें बोली आपको कि ध्यान करो, सब ध्यान साइंटिफिकली चीज है। अमेरिकन ने अपनाया, अरेबियन ने अपनाया, सबने अपनाया है, लेकिन जहां पैदा हुआ उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। एक बौद्धिस्ट गालियां दे रहा है बीजेपी को, बीजेपी गालियां दे रही है कांग्रेस को, कांग्रेस गालियां दे रही है वामपंथियों को। ये एक दूसरे पे चल रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को तो साइड में ही रख दिया है, और छोटी छोटी बातों में तो हमारे जो दाभोलकर साहब को जाना पड़ता है। ये चीज अगर लंबी चली, ये आंतरिक युद्ध है देश का, तो वैसे ही आपका बाजार गिरने वाला तो है ही आगे। ये टेम्पररी है, बहुत लंबा गिरने वाला है। ये टेम्पररी मैंने 2 दिन का आपको अगवा कर दिया। और अगर मैं एक बात बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, या मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं एक ध्यानी हूं। कभी कभी टंग भी स्लिप हो जाती है। अगली बार हो गई थी तो किसी ने मजाक भी उड़ाया था, मुझे उस मजाक से कोई उनसे ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसे हमने बोला था 2 दिन में जो मंदी हुई, अब 2 दिन में तेजी भी हो सकती है,
बाजार बड़ा करवट बदल सकता है। इसलिए हम बाइंग में आ रहे हैं। गोल्ड में बहुत डीप मिली तो ही बाई करेंगे, लेकिन सेल तो हम बुलियन में कभी करते नहीं है, हमने पहले भी बताया था। तो सभी को एक ही प्रार्थना है, सभी जितने धर्मगुरु हैं वो डराए नहीं। जितने मैंने बोला OMG देख लेना, ताकि आपको सीधी भाषा में ये जो थीम है वो पूरी ओशो की एक बात की थीम बनाई है OMG। क्योंकि एक नास्तिक बड़ा आस्तिक बन सकता है, लेकिन एक आस्तिक कभी आस्तिक नहीं हो सकता। इसके ऊपर पूरी ये थीम है, और ये थीम ओशो की बात पे से बनाई गई है। जब तक मैं जानता हूं, मेरे जानने ना जानने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो अंत तक इसलिए देखना क्योंकि मेरा कोई पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। मैंने ये भी बोला मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो प्यार की बात करता हूँ, हमेशा प्यार से करता हूँ, सबसे प्यार से मिलता जुलता हूँ। मेरे पास प्यार ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद ओशो के साथ रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ, यानी सनातन पे चलता हूँ। और सनातन पे चलने वाला हमेशा एक तटस्थ आंखों से देखता है। उसके लिए कोई गरीब नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है। इसके लिए सब एक से है। ज़ेन मेथड आपको ट्रेनिंग भी देता है, 10 में से 10 ट्रेड ओके करवाता है। ज़ेन मेडिटेशन टेम्पल आपको ध्यान सिखाता है। हम चाहते हैं, हम वॉलंटियर्स चाहते हैं, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद ये घर घर चीज पहुंचाई जाए। जिसको जुड़ना चाहते हैं हमें फोन करें। और ज़ेन मेथड में पेड ट्रायल भी है निफ्टी बैंक निफ्टी बुलियंस में। जो भी लेना चाहे, हमने आज तक फ्री नहीं दिया और फ्री कोई मांगे नहीं। हम हर चीज के पैसे लेते हैं, क्योंकि पहले गुरु दक्षिणा में भी वर्ण भेद कर दिया था महाभारत में। तो यहाँ वर्ण भेद ना हो जाए कहीं। हम सनातन वाले हैं, इसलिए फीस पूरी लेंगे। और ब्राह्मण में उनको कहता हूं जो ब्रह्म को उपलब्ध हुआ है। जो पूजा पाठ हवन करता है उन्हें ब्राह्मण नहीं कहता हूं मैं। अभी जो एक तरफी एटमॉस्फेयर चल रहा है, बड़े नुकसान में देश ना उतर जाए, बस यही बात मैं करने आया था सबसे बड़ी। और बैंक निफ्टी में बाइंग में रहना, जैसे जैसे डीप मिले, वरना डाउ ने तो सब लेवल अपने तोड़ दिए हैं, लेकिन वो कब घूम जाएगा। अब कल ओपनिंग से भी घूम सकता है, कल 2 बजे भी घूम सकता है, कल 1 बजे भी घूम सकता है, परसों शाम तक भी घूम सकता है। लेकिन घूमेगा तो इतनी स्पीड से घूमेगा कि आप देखते रह जाएंगे, आपके हाथ में भी नहीं आएगा। तो शुक्रिया सभी को। ज़ेन मेडिटेशन
टेम्पल जैन मेथड, जैन एजुकेशन की ओर से। जैन एक ऐसा मेथड है जो लाइव है, लाइव एस्ट्रोलॉजी पे चलता है, और वो 21 साल की तपस्या के बाद बना हुआ है। 21 साल इस सीट पे गुजारे, रात दिन। पॉइंट सिस्टम है, किस प्लेनेट का कितने टाइम में क्या इफेक्ट किस चीज पे होगा, दो प्लेनेट का इफेक्ट कैसे होगा, कहाँ वो मिलते हैं, आगे हमारी वीडियो है वो भी देख सकते हैं। तो शुक्रिया सभी को, ओशो प्रणाम, जय हिंद। बस भारत को टूटने से रोकना हमारा ही काम है, और वो ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। मैं इसीलिए सभी जैनिज्म को, मैं जैन हूँ, मैंने जैनिज्म में मैंने बार बार कहा, बौद्ध विहार से जो वीडियो आ रही है वो वीडियो वालों को भी मैं बोलता हूँ, आप किसी अपशब्द का यूज ना करके घर घर जाके ध्यान का फैलाव कीजिए। बुद्ध ने ये कुछ बोला नहीं था ऐसा बोलने के लिए। और मुसलमान, उनको भी समझ लेना चाहिए, ये सभी धर्मों के गुरुओं को मैं बोलता हूँ कि उसमें ध्यान की प्रक्रिया थी और है। मोहम्मद जब पहाड़ी पे चढ़ के बैठ जाते थे गेहूँ चराने के लिए, भेड़िया चराने के लिए, तब वो क्या करते थे आपको पता नहीं है। ये सच वही है कि उसके अंदर कुरान की आयत जो उतरी वो बिना ध्यान के उतर ही नहीं सकती। और आज जितने एस्ट्रोलॉजर संशोधन कर रहे हैं उसको भी ध्यान के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ पढ़े पढ़ाए पुस्तक पढ़ते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे, लेकिन फिर वीडियो में गलत साबित हो जाएगा और सारी एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो जाएगी। तो शुक्रिया सभी को, ओशो प्रणाम, जय हिंद।